कैसे मैं तुझसे सजन, मिलूं कैसे मैं तुझसे सजन। दो किनारे मिले हैं ना दरिया के, मिलूं कैसे मैं तुझसे सजन, मिलूं कैसे मैं तुझसे सजन। अस्सलाम वालेकुम। आज पहली रमज़ान और पहला रोज़ा, पहली सहरी करके मैंने अपने साथ वादा किया। मैंने कहा लो भाई सहरी करके सोना नहीं आज, वॉक करनी है। मैं आई सुबह सुबह नीचे और मैंने कहा चलो बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह का मंजर। सुबह मैंने बहुत देखी है, मतलब मैं सुबह बहुत उठती थी। फिर वही बात, जब बच्चों के स्कूल होते तो माएँ उठती हैं ना फिर, लेकिन अब काफ़ी अरसे से ही होता है कि भाई 9 बजे उठ रहे हैं और नमाज की क़ज़ा पढ़े लेकिन अक्सर पढ़ भी लेते हैं, पर वो ये कि फिर काम पे जाना होता है। आजकल मैंने कोई ड्रामा शरामा नहीं लिया हुआ। मैं भी इतना काम करके आई, थक टुट पज के आई हूँ। मैंने कहा बस फ़िलहाल मैं एक ब्रेक लेती हूँ और सुबह का मंज़र इंजॉय करती हूँ। अल्लाह की फजल से बहुत ही अच्छा प्लेजेंट मौसम है। कम से कम 30 मिनट्स तो मैं आज वॉक करूँगी और मैं यही कोशिश करूँगी सहरी के बाद, नमाज के बाद वॉक पे निकल जाऊँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं माइक लगाना भूल गई, माइक लगाना भूल गई तो शां शां समंदर ने कल इतना शोर मचाया हुआ था, अभी भी बहुत शोर है। मुझे ऊंचा बोलना पड़ेगा। माशाल्लाह मौजें मार रहा है समंदर, लहरें हैं खूब मज़ेदार मोटी मोटी। और कल तो जब मैं बना रही थी ना गैलरी में, वहाँ तक आ रही थी लहरें। तो मैंने बाद में जो देखा, हमने कहा हे अल्लाह कितना शोर है, मैं क्या बकवास करूँ। हालांकि मैंने माइक लगाया हुआ था, लेकिन वो अंदर तो बड़ा पुरसुकून चला था। बाहर मैंने कहा बशीर माइक ऑफ तो नहीं हो गया था? उसने कहा नहीं बाजी, समंदर आज बहुत शोर मचा रहा था। चलो भाई ठीक है, फिर अब क्या करना। तो चले वॉक करती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ आज के दिन में और क्या क्या करना है। ओके अच्छा जी, अब थोड़ी सी वॉक कर ली है तो मैंने कहा चलो ज़रा रेस्ट भी कर लें। हाय बहुत दिनों के बाद अपनी ये जॉगर्स मैंने इतने कंफर्टेबल हैं। शक्ल बहुत बुरी है वैसे इनकी। मैं लेकर नहीं गई थी कि मैंने कहा चलो वहाँ एक रखे हैं, मतलब मैं दूसरे लेके गई थी, वो छोड़ा ही। लेकिन इतने आरामदेह हैं कि मैं क्या बताऊँ। और मज़ा आ गया मुझे इसमें वॉक करके। दिल चाह रहा कि मतलब उतारो ही ना, बिस्तर पे लेट जाऊँ उसके साथ। आज मैंने जाना है एक चैनल के ऊपर रमज़ान ट्रांसमिशन में, इंशाअल्लाह ताला दोपहर को है वो। तो मैंने कहा ये वाला रमज़ान अल्लाह ताला खैर खैरियत से आराम से गुजरवा दे, अच्छी तरह रोज़े रखें, अच्छी तरह इसको एंजॉय भी करें और अल्लाह से माफ़िया मांगे। तो मेरी आवाज़ कम हो जाती है ना जब मैं हाय हाय में, जब नीचे जज्बाती आवाज़ में बात करती हूँ तो समंदर सारी आवाज़ ले लेता है। मज़े की बात है इस वक्त कोई नहीं है, इसलिए मैं ऊँचा ऊँचा बोल रही हूँ। मुझे बुरा लगता है कि लोग वॉक कर रहे हैं और मैं शोर मचा रही हूँ। बस अब कर ली वॉक, अल्लाह का शुक्र है, अब घर जा रही हूँ। जाके थोड़ा सा बस और भी कुछ काम करने जो रमज़ान में करने चाहिए, अलमारियों में से निकालूँ, कुरान शरीफ देखूँ। अंग्रेज़ी के भी हैं, उर्दू के भी हैं। मज़े की बात, मेरी शादी हुई थी तो मेरी रुखसती पे मुझे बहुत बड़ा कुरान शरीफ दिया था जो मेरे दादा का था, वन ऑफ हिज कुरान मजीद कॉपीज़, जो कि पंजाबी में ट्रांसलेशन थी उसकी। अब अगर मैं आपको वो पंजाबी में पढ़ के सुनाऊँगी तो वो लोग कहेंगे शो ऑफ कर रही। मैं नहीं पढ़ी, बस मैं कुछ भी नहीं कर रही, अल्लाह मालिक है। तो बस बहरहाल वो इस ख़ास तौर पे इस महीने इन चीज़ों को दोबारा से ज़रा, वैसे तो सारा साल ही देखना चाहिए, लेकिन मुझे याद है कि बच्चों की मेरी जो दादी थी, मेरे बच्चों की दादी थी, वो नए जुज़दान बनाती थी कि अपने कपड़े तो हम बनाते हैं खूब अच्छी तरह और प्यारे प्यारे गोटे लगा के उसको खूबसूरती के साथ। भी मेरे पास उनके जुज़दान हैं, ज़ाहिर है वो दुनिया से चली गई है, लेकिन ये चीज़ें बड़ी अच्छी होती थी पुराने लोगों में कि हर साल अपने कुरान मजीद के जितने भी नुस्खे आपके पास हैं उनको अच्छी तरह आप ज़रा रख के और उनको सजा बना के, क्योंकि ख़ुद को तो हम सजा बना लेते हैं, अपने तो कपड़े बन रहे होते हैं, कुरान शरीफ के खिलाफ नहीं बन रहे होते। आज का अहम तरीन पॉइंट है। चलिए आ गई मैं वॉक करके घर, और ये देखिए मेरे घर के बाहर क्या है। मैंने वो किया था ना एक स्टैंड अप 20-25 दिन, तो उस पर मुझे ये ट्रक आर्ट वाले जो वो है ना गुल खान, उन्होंने गिफ्ट बना के दिया था और फिर ये भी दिया था। तो जब मेरे घर पे कोई आता है तो कहते आए, हमें पता चल जाता है। बल्कि मैं ऊपर थी ना 6th फ्लोर पे, तो मेरे नेबर में बड़े प्यारे बच्चे रहते हैं, नरीमान के साथ पढ़ते भी थे। उन्होंने कहा हमें अपना घर ढूंढने में आसानी होती है। उनका घर ऐसे करके था ना,
कहते हैं हम दाएं बाएं नहीं देखते, हमें सीधे नज़र आ जाता है आपका घर और हम अपने घर पे पहुंच जाते हैं। आप नीचे जा रही है तो हम कैसे अपना घर ढूंढेंगे। चलिए देखो, बशीर तो सो रहा है, ये सारी रात माशाल्लाह पढ़ाई करता है। मैं फिर इसको सोने देती हूँ आराम से। अपने मुलाजमों को ये सहूलत ज़रूर दें कि वो इबादत करें, तो फिर आप उन पर लोड कम डालें। खैर जिनकी ज़्यादा फैमिली होती है उनको तो बनाना होता है बहुत लंबी चौड़ी अफ्तारी। मैंने इसको कहा आज बेटे तुम आज अफ्तारी बनाओ, कल हम खाना खाएंगे, आज हम चिज्जियाँ खाएंगे, चिज्जियाँ। तो दरवाज़ा खुला छोड़ के मैं गई थी ताकि मैं आराम से हूँ। फिर अभी थोड़ी देर में मिसेस एंथनी आ जाएंगी और हम अपने काम फिर शुरू कर देंगे। तो मुलाजमों को ज़रूर इतना मार्जिन दें कि वो रोज़े भी रख सकें, इबादत भी कर सकें और घर का काम भी कर सकें। कुछ चीज़ें आप उनसे शेयर कर लीजिए, ये भी रमज़ान में चीज़ें करने का। हाँ जी, इससे तो मज़ा आता है। ऐसी छोटी छोटी नेकियों पे कोई ख़र्चा नहीं है ना। अस्सलाम वालेकुम। देखें तो मैं रमज़ान शरीफ आ गया है और मैं बन ठन के कहाँ जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना सुबह जब मैं वॉक पे जा रही थी कि मैं जा रही हूँ आज टीवी के रमज़ान के शो में। और ये मैंने पहना हुआ है अपनी प्यारी शाइस्ता लोधी का सूट शीन। मैंने शायद पहले भी तस्वीर भी डाली थी। अच्छे बनाए हैं कपड़े और इस दफ़ा मैंने देखा और ज़रा कलरफुल मैंने उनकी रेंज देखी है। अब वो भी जब आएंगे तो बताऊंगी कि कैसे पहनूंगी। वहाँ जाके मैं दुपट्टा शुपट्टा सेट कर लूँगी। इत्तेफाक से मैंने ये बड़े मज़े के ऑर्डर किए थे और सब मैच हो गया। ज़िंदगी में कुछ मैच हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात है। और मिस मैच ज़िंदगी तो गुजारनी पड़ती है और ये फिर किस्मत की बात है, इसको कहते हैं लॉटरी। हाँ बहरहाल तो अल्लाह का शुक्र है, सहरी बड़ी अच्छी हुई। इतना मज़े का पराठा बशीर ने मुझे बना के दिया था। मैंने फिर आलू गोश्त के शोरबे के साथ खाया और लस्सी पी मैंने। फिर मैं सोई नहीं, सुबह मैं वॉक पे जैसे निकल गई थी। अच्छा लगा, रिफ़्रेशिंग लगा। मगर मुझे लगता ये है कि इफ्तारी के बाद की जो वॉक है वो ज़्यादा अहम है, क्योंकि उस वक्त हम एकदम खा लेते हैं ना, फिर तो आपका शुगर लेवल भी ऊपर नीचे होता है। तो आई थिंक वो जब ज़रा सेटल हो जाएगा फिर मैं वॉक आज तो नहीं करूँगी, कल करूँगी। तो सोच रही हूँ कि किस तरह, क्योंकि इन दिनों मेरा ड्रामा शूट नहीं हो रहा कोई, तो मैं अपना स्केड्यूल बना सकती हूँ जब तक कि कोई ऐसा काम ना हो। खैर बहरहाल मुझे यकीन है कि इस दफ़ा रोज़े इसलिए भी अच्छे होंगे कि मौसम बड़ा अच्छा दरमियाना सा मौसम है। न तो गर्मी है न सर्दी है, बल्कि थोड़ी सी हल्की सी खुनकी। रात को जो फ़ैन चला के मैं सोती हूँ ना तो बड़े अच्छे लगता है। भाई फ़ैन तो मैं बर्फ़ में भी चला के सोती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं बाहर जाती हूँ ना, मेरे बच्चों को भी पता है मेरे कमरे के लिए ख़ास तौर पे पंखा होता है, चाहे बाहर बर्फ़ पड़ी हो। मुझे असल में नॉइज़ चाहिए, हाँ, और ये बहुत से लोगों को चाहिए होती है। इत्तेफ़ाक की बात यह है, बग़ैर किसी डिस्कशन के, बग़ैर किसी प्रोग्राम के, अस्मा के पास भी ये प्रॉब्लम है, वो भी तेज़ पंखा चला के सोती है। फिर ज़ारा भी पंखा तेज़ चला के सोती है। तो हैरानी की बात यह है कि हम सबको बग़ैर किसी कोऑर्डिनेशन के एक ही चीज़ का प्रॉब्लम है। और मैं गई अभी 1.5 साल पहले, हम गए थे अपनी, मेरी भांजी है सुमेरा, उसके पास ओहायो गई। तो वहाँ मैंने जो हमारे दामाद हैं उनसे कहा कि बेटे पंखा है? कहता है आपको भी पंखा तेज़ चाहिए? क्योंकि सुम्मी को भी चाहिए, अच्छा फिर उसके बच्चे को भी चाहिए। कहता ओ माय गॉड, या अल्लाह केड़ा टब्बर है, ये तो पागलों का टब्बर है। खैर मैं कहाँ से कहाँ निकल गई बर्फ़बारी में। सो कोशिश करें हमारा रमज़ान शरीफ बड़ा स्मूथ गुज़रे, अपनी तबीयतों को ज़रा कंट्रोल करें, गुस्से को कंट्रोल करें। आम तौर पे 4 बजे के बाद गुस्से आने लगते हैं, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। ज़ाहिर जो काम से भी आ रहे होते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, फिर वो लोग बेतुके भी होते हैं कभी। तो उस वक्त आपने अपने आप को बार बार बताना है कि नहीं इस वक्त मुझे गुस्सा ज़्यादा यूँ आ रहा है कि मेरा रोज़ा है, नहीं, आई हैव टू काम डाउन। और फिर वही बात जो सभी करते हैं, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली जो हम इस वक्त अपने इस महीने में अपने आप को सुधारेंगे, जो पूरे साल हम लेके भी चलेंगे, लेके भी चलना, ये नहीं कि सिर्फ इस महीने ही हमने चुगली नहीं करनी, हमने बदतमीज़ी नहीं करनी, हमने बहुत सारे और गलत काम नहीं करने। लेकिन फिर हम इस महीने में एक अपना प्रोग्राम सेट करेंगे तो फिर उसको हम लेके भी चलेंगे। वैसे मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, हर कोई यही समझता है कि वो ठीक है, जैसे कि मैं भी समझती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे से कोई गलती नहीं हुई ना, हर कोई अपने आप को परफेक्ट समझता है। लेकिन कहीं न कहीं हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम ना भी करें। ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, गलती की तो माफ़ी है, ज़्यादती की माफ़ी नहीं है। ज़्यादती एक जुर्म है, किसी के साथ ज़्यादती करना। तो ये ख़्याल रखना पड़ेगा। बाकी ये कि जो भी अपनी गलतियाँ हम पॉइंट आउट करें भी अपने लिए, वो हम ऐसे करें कि हम उनको फिर ठीक भी करें। ये नहीं कि हाँ भाई मैं तो मजबूर हूँ, मैं तो ऐसे ही पैदा हुई थी, मैं तो यही कर सकती हूँ, आई कांट चेंज माई सेल्फ, नहीं मुझसे नहीं होगा ये जो मैं है ना, मैं ये विटामिन आई होता है, इसको कहते हैं विटामिन आई।
मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि मैं किसी साहब से मिली थी, इतनी मैं गई थी, मैं गया था, मैंने ये खाया, मैं ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने, तो ये वाली छोटी सी मैं ही निकाल दें हम अगर अपनी ज़िंदगी से, तो कितना मज़ा आए, है ना, कि दूसरे लोग हमसे बेजार ना हो और उनको ये ना लगे कि ये दिल में कह रहे हो कि बकवास आप बंद करें। खैर, तो भाई खाने पीने में भी हम सादगी इख्तियार करें। और मैं सच्ची बता रही हूँ, आपको पता ही है, रोज़ा खोल के इतना सा खाओ तो पेट ही भर जाता है, इतनी सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो जो बहुत से लोग ऐड में आप देख रहे हैं, सोडे के ऐड देख रहे हैं आप, कि रोज़ा खुला और कर्र करके आपने सोडा बनाया, उसमें आपने बर्फ़ डाली और पिया, बहुत डेंजरस है। रोज़ा खोल के एम्प्टी स्टमक बिल्कुल आपने वो सोडा नहीं पीना, चाहे वो सफ़ेद हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो हरा हो, आपने नहीं पीना। आप अपने घर का कोई शरबत पिए, नींबू पानी से अच्छी चीज़ क्या है, अल्लाह मियाँ की नेमत पड़ी है, ठेलों में पड़े हैं सब नींबू, हमारे घर में तो इतने नींबू आ गए और उसका मज़ा ही कुछ और है। तो लाहौर में भी अस्मा के घर में बड़ा एहतमाम हो रहा है भाई, मैंने सुना वो लोग भी माशाल्लाह लगे हुए हैं। हाँ, ये देखें तो मेरा ये एजाज़ अभी रखा हुआ है, तो मैं इसकी जगह बना रही हूँ कि कहाँ बनाऊँगी, तो मैंने यहीं रखा ताकि मुझे ये भूल ना जाए। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत से लोग मुझे बहुत मुबारकें दे रहे हैं और बहुत प्यार भी दे रहे हैं। तो भारत, तो लाहौर में अस्मा के घर में बड़ी रौनक चली हुई होगी, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे भी हैं, बहुएँ भी हैं और उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसे घरों में वैसे रोज़े का मज़ा ही कुछ और है, रमज़ान की रौनक ही कुछ और है। मैं जाऊँगी एक दिन के लिए, मेरा ख्याल है अस्मा भी होगी वहाँ, क्योंकि वो आ रही है कराची, फिर वो वापस जा रही है। अब ये भी होता है, मैं जाती हूँ तो वो नहीं होती, वो आती तो मैं नहीं होती, तो लेकिन बहरहाल कोशिश करूँगी कि हम एक साथ एक रोज़ा तो वहाँ खोल लें। हाँ, वो आएगी ना मेरे पास, तो फिर हम रोज़े एक साथ खोलेंगे, तो फिर हम ज़ारा के पास भी चले जाएंगे। मैं तो आजकल फारिग हूँ कि मैं इतना काम करके आई हूँ, इतनी ट्रैवल करके आई हूँ कि मुझ पे तो मतलब इस वक्त फुर्सत जो है वो फ़र्ज़ है। अल्लाह का हुक्म है कि चुप करके बैठो। सो अभी बस मैं जा रही हूँ काम पे, और इंशाअल्लाह ताला फिर वहाँ से वापस आऊँगी तो फिर थोड़ा सा रोज़ा अपने घर भी खोलूँगी। हालांकि चैनल्स वाले बहुत रोज़े का इत्तेमाम करते हैं, मुझे नहीं खाने वहाँ के रोल समोसे, मतलब सॉरी नेमते ही हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। हम अपने घर में क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं चाट सिर्फ आज, और हम बनाएंगे पकौड़े। पर हम पकौड़ों का और चाट का खूब मज़ा लेंगे मैं और बशीर, और हम पियेंगे नींबू पानी। ये सब चीज़ें प्योर हैं। हाँ, कल हम खाना खाएंगे, हमने प्रोग्राम सेट कर लिया मैंने और बशीर ने। तो बशीर मैं मेरे साथ, ज़ाहिर है मेरी फैमिली यही है और इसकी फैमिली इस वक्त मैं ही हूँ। चुन्नू मुन्नू तो चले गए, बड़ा दिल उदास हुआ मेरा आके, मैंने पूछा भी, लेकिन उनके पास पहाड़ में वो नहीं आता व्हाट्सएप। तो मैंने खैर बाल रमज़ान के हिसाब से अपने बाल बनाए खुद ही, मेकअप किया खुद ही। मैं अपना जूड़ा वूड़ा बना के जा रही हूँ, वहाँ जाके दुपट्टा सेट करा लूँगी, सर के ऊपर दुपट्टा लेना होता है ना ट्रांसमिशन में। मज़े का दो सूट है ना, अच्छा रंग है वैसे, मैंने ये कभी इस तरह का डार्क सा लाइलैक नहीं पहना था, हल्के पहनती हूँ। हाँ जी, बड़ा प्यारा लग रहा है मौसम, और कश्ती तो करीब भी आ गई है। वाह, हमारे जितने दोस्त वहाँ हमें मिले अमेरिका में, जहाँ जहाँ मैं गई, लंदन जहाँ जहाँ गई, जितने लोगों ने प्यार दिया, बहुत अच्छा लगता है उनका प्यार करना। कहीं कहीं हम थके हुए भी होते हैं तो बस हम यूँ होते हैं जी ज़ाहिर इंसान है ना आखिरकार। एक दिन तो मेरी ट्रैवल से मुझे आंसू आ गए ना, मतलब मैंने सुबह आर्कनसास से जो फ़्लाइट ली डेलस की, और डेलस में मैं 4 घंटे फिरती रही अगली फ़्लाइट पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क आना था। फिर मैं न्यूयॉर्क आई तो देर इतनी हो गई थी, फिर मीरा के बच्चों को उन्होंने सुलाना था, तो मैंने वहाँ से ली कैब और घर पहुँची रात के 10:30 बजे। तो अम्मा जो हैं, मैंने कल नरीमान से बात हो रही थी, मैंने कहा अम्मा बहुत धक्के खा के आई हैं इस वक्त, लेकिन शुक्र है हो गया जो होना था। तो वहाँ पे भी रमज़ान शरीफ हो रहे हैं और सबके मैसेजेस भी आ रहे हैं, बच्चों के भी आ रहे हैं और लोगों के भी आ रहे हैं। सुबह बल्कि सहरी के बाद मेरी इज़्दियार से बात हुई थी, पम्पम से बात हुई थी, और हुरिया ने भी रोज़ा रखा है भाई माशाल्लाह। लास्ट ईयर तो उन्होंने चिड़िया रोज़ा रखा था, अब उन्होंने पूरा रखा है। आज पम्पम ने पूरा रोज़ा रखा है माशाल्लाह। इज़्दियार तो रखते हैं, नरीमान और इज़्दियार रखते रोज़े। कहती अम्मा मैं 2-3 नमाज़ों में तो खड़ा कर लेती हूँ इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। बच्चे फिर घर में भी तो नहीं होते ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो शुक्र है कि हर तरफ इस महीने की जो एक एक्साइटमेंट है वो अपनी जगह है, और जो बाहर के लोग हैं उनका रोज़ा लंबा भी बहुत होता है। तो मैं तो कहती हूँ बड़ी बहादुरी है। फिर उनके यहाँ ये टाइमिंग भी नहीं होती जैसे हमारे यहाँ होती है कि भाई रमज़ान में हम लोग बैंकों की भी टाइमिंग कम कर लेते हैं, और हम अपने काम की भी, जैसे दफ्तरों की भी हो जाती है, वहाँ तो नहीं होता। वहाँ तो ईद के दिन भी आपको जाना होता है। खैर चलें, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने 1 साल बाद ये महीना फिर दिखाया। पता नहीं अगले साल जो भी अल्लाह को मंजूर मैं क्या करूँ। ऐसी बातें नहीं करती कि पता नहीं कहाँ हूँ। वैसे सोचती ज़रूर अब मैं कि पता नहीं अगले साल क्या होगा, पता नहीं अब 2-3 साल में हम कहाँ होंगे,
ये तो अल्लाह को पता है। अल्लाह मियाँ बस इज़्ज़त से मोहब्बत से रखे, अपनी अमान में रखे, बग़ैर किसी आजमाइश के रखे, तो ये तो बहुत बड़ी नेमत है। तो खाना पीना तो उसके बाद आता है ना, पहले तो सुकून चाहिए, अल्लाह का रहम चाहिए और इत्मीनान चाहिए, बच्चों की खैरियत चाहिए। बड़ी इतनी लंबी लंबी फरमाइशें कर रही हूँ, साथ कह रही हूँ कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी सुबह ही कह रही थी किससे, हाँ नरी से ही कह रही थी, नरीमान से। मैंने कहा तो बेटे बहुत लंबी हो गई दुआएं, काफ़ी मतलब लिस्ट। बड़े मज़े की बात है, मेरी नानी बड़ी लंबी दुआएं मांगती थी बच्चों की, फिर उनके बच्चों की, फिर हमारी सब खालाजाद बहन भाइयों की, मामू के बेटों बच्चों की, मामू की बेटियों की। तो एक दिन मैंने मुझे आवाज़ आई कि मज़दूर की आवाज़ आई, साथ वाले कमरे में थी। मैं कहा पता नहीं मज़दूर का क्या जिक्र है। तो मैंने करीब जाके देखा तो कह रही है या अल्लाह मेरा पुत्र मज़दूर बन के रह गया। अपने घर में मेरे मामू बहुत काम करते थे, मेरे मामू बड़े गृहस्थी किस्म के आदमी थे। तो रिटायरमेंट के बाद ना वो खाना भी पकाते थे, बेटियों की भी बड़ी खिदमत करते थे, दूध के गिलास लेके उनके पास खड़े होते थे, सौदे भी लाते थे, बिकॉज ही वॉज द ओनली मैन इन हाउस। लेकिन वो पूरे किचन का काम भी करते थे। पर मियाँ बीवी की आपस की अंडरस्टैंडिंग थी, बड़ी प्यारी उनकी आप दोनों मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे मेरी मामी सो रही होती थी, ज़रा लेट सोती थी, इबादत बहुत करती हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा ही करती हैं। तो मेरे मामू बाइक उनके पास होती थी, बाइक चलाते थे। तो मुझे एक बात बड़ी याद रह गई उनकी कि वो अपनी बाइक को घर से स्टार्ट नहीं करते थे कि ऊपर वाले कमरे में आवाज़ ना जाए, उसको पहले खींच के ले जाते थे गली के कोने तक, वहाँ जाके स्टार्ट करते थे। बीवियों की मोहब्बत का ये आलम बहुत कम देखने में आता है जी। तो मेरे मामू ने क्या किया, रिटायरमेंट के बाद मामी तो तकरीबन किचन से फारिग कर दिया, खाना भी पका रहे हैं, अपनी माँ को भी दे रहे थे, उनकी भी खिदमत करते थे। लेकिन मेरी नानी को बड़ा गम था, मेरा पुत्र मजदूर बढ़ के रह गया, या अल्लाह मजदूर हो गया, अल्लाह मजदूर क्या पता नहीं मजदूर क्या करें। तो ये बड़ा मज़े का होता है। जैसे मुझे याद पड़ता है कि नरीमान की दादी होती थी, तो कभी कभार ऐसे होता था, बहुत कभी रेयर, कि अंसारी साहब आ रहे हैं किचन से, तो मैंने कहा पानी ले आइएगा। छलांग मार के आती थी पानी का गिलास लेके, वो मुझे पिला देती थी। उनको ये था कि मतलब मेरा बेटा पानी, मतलब एग्जैक्टली मैं उनके लफ्ज़ नहीं बोल रही, लेकिन उनको ये फीलिंग अच्छी नहीं लगती थी कि मर्द जो है वो बीवी का काम करे। तो मुझे खुद ला के पानी दे देती थी। मैं कहती थी हाय अल्लाह मैंने क्या ही कह दिया। पर मैं कुछ कहा उन्होंने नहीं, बट आई कुड सी कि वो उनके अंदर क्या एंग्जाइटी आ जाती थी। भरन ये फिर है, होता होगा, अब तो नहीं है। अब तो लड़के अच्छी तरह काम भी करते हैं और घर में शेयर भी करते हैं, क्योंकि करना भी चाहिए। बीवियाँ भी तो काम करके आती हैं, रोज़ा रखा हुआ होता है, बच्चे संभाले भी होते हैं, नौकरी की भी होती है, उसके बाद खाना पका रही होती हैं। तो फिर आप आके जब घर में हेल्प करते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी कोई शान में कमी आ गई है। और रमज़ान में ख़ास तौर पे मैंने कहा ना, बहनों का, बीवियों का, माओं का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, उन पर इतना लोड न डालें। सारा ख़ानदान बैठा हुआ है, पर वो पकौड़े बना रही हैं, बुरा हाल हो रहा है। ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। रमज़ान में अपनी ये प्रॉब्लम भी दुरुस्त करें, बड़ा फ़ायदा होगा, बड़ा सवाब होगा। इसका ख़ास सवाब होगा इंशाल्लाह। चले बहरहाल, अब मेरी गाड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चले आपसे दो बातें करती जाऊँ, इंशाल्लाह फिर बाद में बात होगी। खुदा हाफिज़।